दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के जरिए एक ऐसी कोशिश करने में लगा हुआ हूं जिससे कि मैं आप जैसे कई उन लोगों को मोटिवेट कर सकूं जो अपनी प्रॉब्लम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और जब भी हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले 1000 दिक्कतें हमें दिखाई देती हैं कि यार मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगा तो वैसा होगा। लेकिन मैं आज एक नया तरीका लेके आया हूं आप लोगों के सामने, जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि जिंदगी में जो भी इंसान बड़ा बना है ना, वो दिक्कतों से ऊपर उठ के ही बड़ा बना है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी शेयर करूंगा जो अपने टाइम में पहले बहुत ज्यादा या तो गरीब थे, या बहुत सारी दिक्कतों में थे, या बहुत बार रिजेक्ट किए गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दोबारा कोशिश करी और आखिर में वो जीत गए। चलिए शुरुआत करते हैं जैक मा से। जैक मा को कौन नहीं जानता, अली बाबा का फाउंडर है ये बंदा, और दुनिया के सबसे बड़े इंसानों में इसकी गिनती होती है। पर इसके पीछे की कहानी पता है? इसको अपने टाइम में जॉब भी नहीं मिला था। इनने अपनी लाइफ में करीब 30 इंटरव्यू दिए, और आप मानोगे नहीं, ये 30 के 30 इंटरव्यू में फेल हुए। कभी इतने बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये बने अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर, और आज बात करें तो दुनिया के 33वें सबसे रिचेस्ट इंसान है। अब अगर ये इंटरव्यूज में फेल होने के डर से ही घर में बैठ गए होते कि यार अपना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या आज हमें जैक मा मिलता? चलिए ठीक है, इनको दूर करिए। इसके बाद बात करते हैं हम मुनीबा मजारी की। अब आप इसको जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। अब आप सोचते होंगे कि आपका लक खराब है, आपके साथ बहुत बड़ा बैड लक जुड़ा हुआ है। इस बंदी को जानने के बाद ना 2 बार फिर सोचोगे अपने बारे में। ये व्हील चेयर पे बैठती है बंदी। 2007 में इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद ये पैरालाइज्ड हो गई अपनी बाकी बची हुई जिंदगी के लिए। इसके पति ने इसको डिवोर्स दे दिया, इसके फादर ने इसे दर्द में छोड़ दिया। अगले 2 साल हॉस्पिटल के बेड पे बिताए, सिर्फ ये सोचते हुए कि अब क्या करूं। इस पोजीशन में कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, यार वो क्या करेगा? टूट नहीं जाएगा? लेकिन ये आज पाकिस्तान की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। यूएन की पाकिस्तान में पहली वुमेन एम्बेसडर है, और मानेंगे नहीं आप, दुनिया की पहली व्हील चेयर बाउंड मॉडल भी है। अब सोचो, व्हील चेयर पे जाने के बाद कितने लोग इतना बड़ा अचीव करने की सोचते होंगे, लेकिन इस बंदी ने सोचा और करके दिखाया। अब बोलो तुम्हारा बैड लक तुम्हारे साथ है। चलो इसको भी छोड़ो, अब बात करते हैं जेके रोलिंग की। हैरी पॉटर किसने नहीं देखी? सबने देखी है ना। ये हैरी पॉटर की राइटर है। अब आप बोलोगे कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइटर तो कोई भी बन जाता है। यार राइटर तो कोई भी बन जाता है, पर इस राइटर के पीछे की ना कहानी थोड़ी अलग है। ये आज इंग्लैंड की सबसे ज्यादा अमीर लोगों में से एक है। वर्ल्ड फेमस सीरीज हैरी पॉटर इन्होंने लिखी है, पर इसके पहले एक पॉइंट पे ये जॉबलेस थी, और ब्रिटेन में कोई जितना ज्यादा गरीब हो सकता है ना, ये बिल्कुल उस लाइन पे थी। 12 लोगों ने, या यूं कहूं 12 पब्लिशर्स ने इनकी किताब को छापने से मना कर दिया था। ये किताब बच्चों को समझ में नहीं आएगी। और फिर उसके बाद जो हुआ वो इतिहास ही है। हैरी पॉटर किताब सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बूढ़ों को ही पसंद आई। 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का कोई भी इंसान अगर हैरी पॉटर देखेगा ना, उसको उतना ही मजा आएगा। चलिए ये बातें भी अलग हो गई। अब मिलते हैं अपने ही इंसान से, शाहरुख खान। कौन नहीं जानता यार, मतलब इस बंदे से ज्यादा अच्छा एक्टर शायद इस टाइम बॉलीवुड में हो। लेकिन इनके पीछे की कहानी बहुत अलग है। इनको एक समय पे रोड पे बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि अपना रेंट पे नहीं कर सकते थे। एक टाइम पे ये मूवी साइन किया करते थे सिर्फ और सिर्फ अपनी गरीबी मिटाने के लिए, ये देखकर नहीं कि ये अच्छी पिक्चर है या बुरी पिक्चर है। इनकी पहली सैलरी 50 रुपए थी, जो इनको दिल्ली के एक कॉन्सर्ट में मिली थी, जहां पे ये अशर की तरह काम करते थे। इनकी टीचर्स ने इनको कहा था कि आपका जो ड्रीम है वो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है और आप वो कभी अचीव नहीं कर सकते। अब आप बताइए, अगर आपको आपकी कोई टीचर ऐसा बोल दे तो आपका कॉन्फिडेंस कितना ब्रेक होगा। लेकिन आज किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं और दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में दूसरे नंबर पे आते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। बॉर्न पुअर, आप गरीब पैदा हुए हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ काम करना है। जितने भी सक्सेसफुल और फेमस पीपल हुए हैं वो सब भी गरीब पैदा हुए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पॉवर्टी में पैदा हुए, पॉवर्टी में बड़े हुए। एक रूम था जिसको अपने भाई और बहन के साथ शेयर किया करते थे।
स्कूल से निकाल दिए गए थे क्योंकि इन्होंने अपनी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करी थी। बचपन में ही इनको एक दिल की बीमारी से डायग्नोस किया गया था, जिसमें दिल बहुत तेजी से धड़कता है और इनको दौड़ने भागने के लिए मना किया गया था। आज शायद ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर हैं और फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। चलिए ठीक है, हो सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ना जानते हो, तो आप इनसे मिलिए। ये है आतिफ असलम। इनको तो जानते ही होंगे। रात में जब भी किसी की याद आती है तो आतिफ भाई तो याद आते हैं। आतिफ असलम का कहना है कि सबसे अच्छा तरीका जो आपको महान काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है वो ये कि आप उस काम को करिए जिससे आप प्यार करते हो। इनके माँ बाप चाहते थे कि ये डॉक्टर बने। ये एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे और कॉलेज कैंटीन में बैठ के गाना गाया करते थे और आज दुनिया के जाने माने सिंगर्स में से एक हैं। और आप मानेंगे नहीं, पाकिस्तान के तमगा इम्तियाज को पाने वाले यंगेस्ट पाकिस्तानी हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे अपने एमएस धोनी की। एमएस धोनी का कहना है कि स्ट्रगल जितनी ज्यादा हार्ड होगी ना, सक्सेस उतनी ही ज्यादा ग्लोरियस होगी। अपने टाइम में टिकट कलेक्टर थे रेलवे स्टेशन पर, चाहते तो जिंदगी उसी में काट सकते थे। बचपन के टाइम में दोस्तों से बाइक्स उधार लेकर घूमने जाया करते थे और आज ओनली इंडियन कैप्टन टू विन ऑल आईसीसी ट्रॉफीज। आईसीसी की जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं सब ये जीत चुके हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर हैं ऑल टाइम के। अब आप बताइए। अब बात करते हैं सुंदर पिचाई की। जब बात इंटरनेट की होती है तो सबसे पहला नाम क्या आता है दिमाग में? गूगल। गूगल एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंटरनेट की शायद कल्पना करना भी आज की डेट में मुश्किल है। सुंदर पिचाई इंडिया को बिलोंग करते हैं। आज ये सिर्फ फेमस नहीं है, दुनिया की हाईएस्ट पेड जॉब भी करते हैं। सुंदर पिचाई बहुत गरीब पैदा हुए थे। उनके माता पिता के पास कंप्यूटर तो छोड़ो, एक फोन लेने तक के पैसे नहीं थे जब तक कि उनकी उम्र 12 थी। ये अपने घर के ड्राइंग रूम में सोया करते थे अपने भाई के साथ, क्योंकि इनके घर में 2 ही कमरे थे। और आज देखिए आज क्या है ये। आज ये सीईओ हैं गूगल के और दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल आदमियों में इनकी गिनती होती है। अब बात करते हैं हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। इनका कहना है कि सक्सेस कभी कभी बहुत बड़ी कीमत पे हमारे सामने आती है। रैग्स टू रिचेस की बात जब भी होगी तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम उसमें आएगा। इनके पास अपने टाइम में इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि ये एक अपार्टमेंट को रेंट पे ले सके। तो इन्होंने क्या किया, ये अपने एक सीनियर के यहाँ शिफ्ट हो गए जहाँ पे एक खाना बनाया करते थे उनके लिए, ताकि इनको पैसे ना देने पड़े। इनके दोस्तों ने कभी इनका सपोर्ट नहीं किया, हमेशा इनको छेड़ा करते थे कि यार तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा और एक दिन यहीं वापस लौट के आएगा। और पिक्चरों में अपना काम ढूंढते टाइम इनको कई बार रिजेक्ट किया गया सिर्फ इनके लुक्स को लेकर। लेकिन आज एक अवार्ड विनिंग फिल्म एक्टर है और 2012 में इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। अब बात करते हैं मिस्टर बीन की। हमारे पूरे बचपन को उन्होंने गुदगुदाया है। बिना बोले ये इंसान हमें इतना हंसा जाता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर ये इंसान बोलता होता तो पता नहीं क्या करता। लेकिन फिर मुझे एक दिन पता चला कि यार ये इंसान तो बोल ही नहीं सकता, इनको स्पीच डिसऑर्डर है, ये बोल ही नहीं सकते। ये एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे और इनके पिता एक फार्मर थे। और आज क्या है, ये दुनिया के सबसे अच्छे कॉमेडियंस में से एक है। इन्होंने अपने नाम की हिस्ट्री लिखी है। अब बात करते हैं एमिनेम की। मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पे इंग्लिश सॉन्ग सुनते होंगे ना, वो एमिनेम को जरूर जानते होंगे। एमिनेम एक वो इंसान है जिसके दरवाजे पर अपॉर्चुनिटी ने एक बार दस्तक दी और ये बंदा उस अपॉर्चुनिटी के साथ जाने के लिए ना अपने बैग के साथ तैयार खड़ा था। एमिनेम को बचपन में स्कूल में इतना मारा गया था कि ये 1 हफ्ते के लिए कोमा में चले गए थे। 9th ग्रेड में 3 बार फेल हुए थे। इसके बाद इन्हें स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया और इनके ऊपर अपनी खुद की माँ ने पुलिस केस किया था। आप सोचिए, आपके साथ इतना बुरा हो जाए तो फिर आप क्या करोगे। लेकिन आज ये इंसान किंग ऑफ हिप हॉप के नाम से जाना जाता है और मोस्ट सक्सेसफुल रैपर ऑफ ऑल टाइम भी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि हमको इन सब बातों से, जो मैंने आपको ये बातें बताई, इससे आखिर मुद्दा क्या निकलता, क्या कंक्लूजन क्या है। एक रीजन है जो मैंने आपको आज ये सब कहानियां सुनाई। कई बार जब हम बैठ के सोचते रहते हैं कि यार अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है या कुछ बड़ा करना है, तो हमारे दिमाग में आता है कि यार कैसे करेंगे। हम लोग ये सोचते हैं कि जो लोग बड़े हैं या जो लोग सक्सेसफुल हैं वो ऑलरेडी अमीर थे। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी ने कहीं पहुंचने के लिए कहीं से शुरुआत करी थी। और ये जो लोग मैंने आपको बताया ना, इन्होंने तो शायद नेगेटिव से शुरुआत किया था, लेकिन आज जहां पे भी ये है ना,
इसका क्रेडिट ये किसी और को नहीं देंगे, खुद ही लेंगे, क्योंकि जहाँ पे ये थे मैं नहीं समझ सकता कि वहाँ से कोई भी इंसान इतना ऊपर उठ सकता है। तो अगर ये लोग उठ सकते हैं ना, तो तुम भी उठ सकते हो। बस चाहिए क्या है? हिम्मत। अगर है हिम्मत तो करके दिखाओ, और नहीं है हिम्मत तो जहाँ हो वहीं पड़े रहो। कभी एक्सक्यूज मत दो कि यार पैसे नहीं है, टाइम नहीं है। जिनके पास पैसे नहीं होते उनके पास टैलेंट ज़रूर होता है, तो अपने टैलेंट को पहचानो। जो काम तुम्हें पसंद है उस काम में जुट जाओ, फिर देखो सफलता कैसे नहीं मिलती। मेरा आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इन फ्यूचर जो भी कोई मैं वीडियोस अपलोड करूँ उनकी अपडेट डायरेक्टली मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।